पेपर लीक, यह किस चीज़ में पेपर लीक हो रहा है? यह बिहार पुलिस परीक्षा के ठीक पहले जिस प्रकार से पहली पारी में भी लीक हुई और ये तमाम आंसर पत्र वायरल हो रहे हैं, यह कौन कर रहे हैं? इस पर रोक लगा हुआ है कि इस प्रकार के पेपर वायरल नहीं करना है सोशल साइटों के जरिए, और तमाम तरह के फिर भी ये पेपर वायरल हो रहे हैं। यह बिहार सरकार के लिए न केवल एक चिंता का विषय है, बल्कि उन छात्रों के लिए भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कई अभ्यर्थी एग्जाम से निकलते ही कह रहे हैं कि ये परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल है, इस एग्ज़ाम को रद्द किया जाए। अब देखना यह है कि आयोग और तमाम चयन समिति और सरकारी तंत्र और महकमा अब क्या करती है। कोई ठोस निर्णय कोई पे क्यों नहीं पहुंच रही है, यह एक बहुत बड़ा विषय है। क्या पहली पारी, क्या दूसरी पाली, सभी पालियों की जिस प्रकार से पेपर आउट की खबरें आई सिपाही बहाली में, यह सोचने वाली बात है कि आखिर अब क्या हो रहा है बिहार में। ऐसे कई सवाल न केवल बिहार सरकार को घेर रहे हैं, बल्कि उन आयोगों को भी घेर रहे हैं जो आयोग के तहत यह एग्ज़ाम हो रहा है। जिस प्रकार से बिहार पुलिस परीक्षा के पहले ये तमाम पेपर वायरल हो रहे थे, तमाम उन सरकार और आयोगों के ऊपर भी एक बहुत ज़्यादा प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे थे। तमाम अभ्यर्थी मोबाइल लेकर दिखा रहे थे, तमाम अभ्यर्थी एग्जामिनेशन के पहले तैयारी करते थे पहले, मगर अब वो अभ्यर्थी मोबाइल पे इंतज़ार करते रहते हैं कि किस ग्रुप से कहाँ से क्वेश्चन पेपर हम तक आ जाए। कई ग्रुप में अभ्यर्थी जुड़े हुए रहते हैं। जब एक के पास अगर आंसर पत्र आ गया तो उसे प्रयास करते हैं कि सभी तक चला जाए। 10 बजे के जब परीक्षा हो रहा था तो 9 बजे तक कई अभ्यर्थी तमाम मोबाइलों पे अपडेट चेक कर रहे थे। जब 2 बजे का सेशन था तब भी तमाम अभ्यर्थी आंसर आने का इंतज़ार कर रहे थे। करें भी क्यों न, क्योंकि बिहार में अब एक ऐसा माहौल बन गया है कि तमाम तरह के जो पेपर वायरल होते हैं अब वो सुविधा ग्रुप पर पहुंच जा रही है। आखिर यह कैसे बनी, कौन है इसका जिम्मेदार? छात्र नेता जिस प्रकार से दिलीप कुमार का कहना है कि तमाम अभ्यर्थी जिस प्रकार से वो प्रदर्शन करते थे सड़क पर, अब उनका कहना है कि तमाम जो पेपर लीक है वह आयोग और सरकार के संरक्षण में हो रहा है। कई और भी अभ्यर्थियों का कहना था कि जिस प्रकार से सेटिंग गेटिंग का दौर चल रहा है, अब तो विधायक नेता विपक्ष के जो नेता हैं उसके नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि अब हम धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे, जहां 144 धारा लगा हुआ है अब वहां पर भी करेंगे। तो यह एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है कि आखिर पुलिस बहाली जिस प्रकार से चयन प्रक्रिया में अनियमितता की बात हो रही है, या अनियमितता खुलेआम तरीके से पेपर लीक कैसे हो जा रहा है, कौन करा रहा है? पेपर लीक की जवाबदेही जब उन आयोगों और चयन समिति की होती है, तमाम उन जो प्रक्रियाओं से गुजर कर वो पेपर आते हैं, तो आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? इतनी धांधलियाँ पहली पाली के जब देने गए तो लगा कि अब दूसरी पाली में नहीं होगा। 14 तारीख के एग्जामिनेशन में भी यही हुआ था, मगर अब जांच करने का विषय है कि क्या वही था। तो कई जो पेपर वायरल हुए हैं, पेपर लीक की वायरल आंसर पेपर वायरल हुए हैं, उनमें साफ यह दिख रहा है कि आंसर मिल रहा है। यह अभ्यर्थियों का आरोप है और इन आरोप पर सरकार गंभीरता से क्यों नहीं सोचती है? क्या सचमुच आयोग और सरकार जानबूझकर ये करा रही है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। जो अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, ईमानदारी से बरसों से तैयारी कर रहे होते हैं एग्जामिनेशन के ट्यूशन में, कोचिंग में, और तमाम तरह के फिजिकल और तमाम तरह के कंपटीशन के जो किताबें पढ़ते रहते हैं, क्या वो पढ़ना बेकार है? तो ऐसे कई सवाल हैं जिससे ये चयन प्रक्रिया के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। उन तमाम अभ्यर्थी, लाखों लाख अभ्यर्थी जो भरते हैं, उन तमाम अभ्यर्थी अब चिंता में फंसे हुए हैं कि आखिर अब वो मांग कर रहे हैं। कई अभ्यर्थी कमेंट बॉक्स में क्या लिख रहे थे कि एग्जामिनेशन रद्द हो, एग्जामिनेशन रद्द हो, क्योंकि जो धांधली हो रही है, जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहे हैं, तो कई जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं अब उनका कहना है कि अब इस एग्ज़ाम का औचित्य क्या रह गया। तो हम इन तमाम खबरों और मुद्दों के साथ आते रहेंगे, मगर फिलहाल यही कहेंगे कि जो इस प्रकार से पेपर लीक की बातें चल रही है, इस पर संज्ञान में लिया जाए और संज्ञान में जांच का एक विषय है। अभी के लिए इतना ही कहेंगे पेपर लीक को लेकर। धन्यवाद।